केकेआर की टीम को लगा है एक और बड़ा जोर का झटका और इस बार ये जो झटका लगा है ना ये इनको लगभग 23-24 करोड़ का पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1411वां एपिसोड। आज 24 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे दोस्तों। एंड तक वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर के लिए हर रोज तैयार रहिए क्योंकि दिन भर की 10 बड़ी आईपीएल और क्रिकेट खबरें हर रोज आपकी स्क्रीन पर परोस रहे हैं। क्रिकेट फटाफट के स्पेशल एपिसोड और माय क्रिकेट प्रोडक्शन के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो भाई और बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर एबी डिविलियर्स के हवाले से निकल कर आ गई है। अब देखो यार, कंडीशन ऐसी है कि लगभग 60 टीमों ने ऑफिशियली अपने कप्तानों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी परिस्थिति फंसी हुई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के साथ, दिल्ली की टीम के साथ। इन्होंने अभी तक अपने कैप्टन ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए। रिपोर्ट ये है दोस्तों, आरसीबी को लेकर एबी डिविलियर्स ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कह दिया कि आरसीबी के पास विराट कोहली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इनसे पूछा गया कि आरसीबी का नया कप्तान कौन होना चाहिए, तो एबी डिविलियर्स ने क्लियर कहा कि भाई ये सवाल होना ही नहीं चाहिए क्योंकि आरसीबी के पास कौन है, आरसीबी के पास सिर्फ विराट है और सिर्फ विराट कोहली ही इनके न्यू कैप्टन बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर एबी डिविलियर्स के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। आरसीबी के नए कप्तान को लेकर एबी डिविलियर्स ने क्लियर कट बोल दिया कि विराट कोहली ही होंगे। हालांकि ये चीज दोस्तों मैं लंबे अरसे से बोलता आ रहा था, इनके पास भुवनेश्वर कुमार और दूसरे ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी की परिस्थिति में विराट कोहली ही वो एक जड़ रूपी ऑप्शंस लगते हैं जो कि कुछ बहुत बड़ा आपको अगर चाहिए ब्रांड वैल्यू के पर्सपेक्टिव से आरसीबी वालों को तो वो दे सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी दूसरा फेस लेकर आओगे क्योंकि कैप्टन इज अ फेस ऑफ योर टीम, तो वो ब्रांड वैल्यू में उतना इंप्रूवमेंट नहीं होगा आरसीबी का। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, ऐसे बात करते हैं। ये रिपोर्ट दोस्तों रणजी ट्रॉफी के हवाले से निकल कर आ रही है। अब हम रिसेंटली देख रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम के फेल होने के बाद और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से टीम इंडिया के बाहर होने के बाद भारत के बड़े खिलाड़ी, बड़े तरीन सितारे रणजी ट्रॉफी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों कल और परसों रणजी ट्रॉफी की जब शुरुआत हुई तो उसमें हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स फ्लॉप होते हुए नजर आए। रोहित शर्मा मात्र 3 रन पर आउट हो गए, जायसवाल मात्र 4, श्रेयस अय्यर 11 रन, ऋषभ पंत 1 रन और शुभमन गिल मात्र 4 रन पर आउट हो गए। 30 तारीख से विराट कोहली रेलवेज के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे और सबकी निगाह विराट कोहली के ऊपर भी टिकी हुई है। क्या विराट कोहली का प्रदर्शन भी ऐसा रहेगा या फिर विराट लोकल लेवल की क्रिकेट में वैसा फॉर्म नहीं दिखाएंगे? दरअसल दोस्तों इस समय ड्रेसिंग रूम की स्थिति खराब है और हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं ना इनके साथ सही नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम पिछले 15 साल का भारतीय क्रिकेट उठाकर देखें तो 10-15 साल में बहुत कम ही ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि इतने बड़े कद के खिलाड़ी, विराट रोहित के कद के खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं। हाँ, पहले आईपीएल से पहले स्थिति कुछ और थी, चीजें कुछ और थी, लेकिन भैया मॉडर्न क्रिकेट मॉडर्न होती है। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि क्या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से लोगों को फायदा होगा? अभी तक तो ऐसा दिखता हुआ नजर आ नहीं रहा है क्योंकि ये लोग बहुत कम स्कोर पर आउट हुए। प्रॉब्लम डोमेस्टिक क्रिकेट, प्रॉब्लम इनका क्रिकेट खेलना है ही नहीं। मेरी राय यह है कि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है और जिस तरह से गौतम गंभीर को एक छत्र ताकत बीसीसीआई ने दी है उससे दोस्तों इन सारे प्लेयर्स को इनसिक्योर कर दिया है और जब खिलाड़ी इनसिक्योर होता है कुछ भी कर लो प्रदर्शन नहीं कर पाता है एंड दैट्स व्हाई ये स्थिति बन रही है। गौतम गंभीर जब तक इस ड्रेसिंग रूम से आउट नहीं होंगे या तो वो खुद आउट होंगे या फिर वो विराट रोहित को आउट करेंगे। मैं आपको आज फिर बता रहा हूं स्थिति गंभीर है भारतीय ड्रेसिंग रूम की और चैंपियंस ट्रॉफी में भी अब डर लगता है दोस्तों। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारे बड़े खिलाड़ी रोहित और विराट के साथ ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? अपनी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है मेरे को लेकर। चेन्नई स्मैशर्स की टीम में मैं खेलता हुआ देखूंगा ECL 2 में, तो जरूर दोस्तों कैच कीजिए मुझे। ECL 2 में चेन्नई स्मैशर्स की टीम ने मुझे खरीदा है और चेन्नई स्मैशर्स के हवाले से अगर मौका मिला तो प्लेइंग 11 में आपको मैं खेलता हुआ देखूंगा। चेन्नई स्मैशर्स के ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ वीडियोस भी डली है, तो डू फॉलो चेन्नई स्मैशर्स को भी जाकर फॉलो जरूर करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है जय शाह के हवाले से। आईसीसी के हेड हैं जय शाह राइट नाउ। जो जय शाह के पास जिम्मेदारियां हैं वो काफी बड़ी है क्योंकि वो अब बीसीसीआई का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया भर की क्रिकेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और उनको लेकर जो खबरें आई हैं वो थोड़ी सी अलग तरह की। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि जय शाह ट्रेवल करेंगे पाकिस्तान में वो जाने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। दरअसल दोस्तों ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है आईसीसी का इवेंट है और ये इवेंट हो रहा है इस बार पाकिस्तान में, जो हम सबको पता है। हालांकि दोस्तों रोहित शर्मा के जाने की भी खबरें थी, ओपनिंग सेरेमनी
सेरेमनी में, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि रोहित शर्मा जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मैं जय शाह की बात करूं तो उन्हें तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रॉफी देने के लिए भी आईसीसी का प्रेसिडेंट मौजूद होना चाहिए। प्रोटोकॉल के हिसाब से भी आईसीसी का प्रेसिडेंट जाता है। तो एक लंबे अरसे बाद कोई इंडियन क्रिकेट से जुड़ा हुआ क्रिकेट मैच देखने या पाकिस्तान में किसी क्रिकेट इवेंट में जाता हुआ हमें दिखेगा, क्योंकि जब से 26/11 हुए थे जिसमें पाकिस्तानियों का हाथ था, मुंबई अटैक्स हुए थे, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट बंद हो गया था। इवेंचुअली हुआ यह था कि पाकिस्तान की टीम तो कई बार ट्रैवल करी भारत, लेकिन भारत की टीम ने उसके बाद से कभी पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया और भारत का कोई भी क्रिकेट का ऑफिशियल नुमाइंदा इनके स्टेडियम में जाकर नहीं बैठा मैच देखते हुए। जय शाह बैठेंगे, देखते हैं क्या तस्वीर तकदीर निकल कर आती है। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों इस समय तैयारियां चल रही है पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी मुल्क में, चैंपियंस ट्रॉफी की। और ये लोग अभी तक तो बुरी तरीके से फेल हुए हैं। इनकी ना कुर्सियां लग रही हैं, ना इनके लाइटें लग रहे हैं। इनको बड़ी दिक्कतें हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां करने में। इनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिकेट का नहीं था। पूरी दुनिया के सामने पाक क्रिकेट की पोल खुल गई है। ये भाई स्टेडियम नया बनाना पड़ रहा है इनको एक इवेंट कराने के लिए। आप सोच सकते हो पाकिस्तान ने, और पैसा ऐसा नहीं है पाकिस्तान ने पैसा नहीं कमाया क्रिकेट से। पाकिस्तान का अगर मैं बात करूं तो 4th या 5th नंबर पर आता है। पैसा कमाया है इन्होंने क्रिकेट से, बीसीसीआई जितना नहीं कमाया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड जितना नहीं कमाया, लेकिन कमाया है। स्टेडियम बन सकते थे बट इन्होंने स्टेडियम नहीं बनाए। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी की खैरात इन्होंने आईसीसी से लिए। आईसीसी अभी होपफुल है। आईसीसी ने कहा है कि वरीड हम जरूर है, थोड़े टेंशन में जरूर है, लेकिन अभी भी हम होपफुल है कि समय पर 19 तारीख से लीग शुरू हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, 19 फरवरी से। तब तक ये लोग मैदान तैयार कर लेंगे। देखते हैं क्या होता है, फिंगर क्रॉस्ड है भाई। मुझे तो इन पर बहुत ज्यादा भरोसा है नहीं। छठी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। खबर अच्छी नहीं है और केकेआर के फैंस के लिए तो बिल्कुल ये खबर सचमुच एक बहुत बुरे हथौड़े की तरह है, क्योंकि जब से नीलामी हुई है केकेआर ही वो टीम है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में फंसी हुई है। देखो यार, अभी तक तो इनको कैप्टन नहीं मिल रहा। कोई बोल रहा रहाणे बनेंगे, कोई बोल रहा वेंकटेश अय्यर बनेंगे। 23.5 करोड़ रुपए में इन्होंने वेंकी अय्यर को खरीदा। रिपोर्ट यह है कि रणजी ट्रॉफी के 6th राउंड में केरल एमपी वाले मैच में वेंकटेश अय्यर एमपी से की तरफ से खेलते हुए केरल के खिलाफ चोटिल हो गए। ट्विस्टेड एंकल की समस्या इनको हुई, बड़े पेन में इनको मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। अच्छा, ये तो समस्या ठीक है, लेकिन इसका समाधान इनके पास नहीं है, क्योंकि 23.5 करोड़ रुपए वेंकटेश अय्यर को इन्होंने दे दिया। नीलामी में इन्होंने कोई कप्तान नहीं खरीदा, इन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को जाने भी दिया। अगर ये 23.5 करोड़ रुपए श्रेयस अय्यर को ही दे देते तो कम से कम एक कप्तान तो होता और चोट भी नहीं होती। वेंकटेश अय्यर कब तक वापस आएंगे, इसको लेकर जो भी खबरें आएंगी हम हमारे टेलीग्राम पेज पर इनकी पूरी इंजरी अपडेट दे रहे हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो फटाफट भैया टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बने रहो, क्योंकि कोई भी बड़े छोटे प्लेयर को लेकर जो भी अपडेट आ रही है, अब इंजरीज बहुत हो रही है, आपको टेलीग्राम पर तुरंत मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और वेंकटेश अय्यर को लेकर स्पेशल कवरेज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि केकेआर के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी थे और केकेआर के लिए मेरे हिसाब से तो सर्वे सर्वाही थे वेंकटेश अय्यर। बाकी इस पर आप अपनी राय लिखो, क्योंकि 7वीं बड़ी रिपोर्ट इनकी रिप्लेसमेंट से जुड़ी हुई निकल कर आ रही है। वेंकटेश अय्यर के रिप्लेसमेंट ऑप्शंस को लेकर बड़ी रिपोर्ट है। केकेआर की टीम ने अगर ये बाहर होते हैं तो इनकी रिप्लेसमेंट की एक ऑप्शन तैयार करना भी शुरू कर दिया है। वेंकटेश अय्यर का जो रोल था वो मेजॉरिटी बल्लेबाज का था और वो गेंदबाजी भी प्रोवाइड करते थे। तो आपको एक बॉलर मिलता था जो फंसी हुई स्थिति में 2 या 3 ओवर फेंक ले, और प्रॉपर एक बल्लेबाज मिलता था तेज पारी खेलने के लिए। अब स्थिति यह है कि पृथ्वी शॉ और शार्दुल ठाकुर ये 2 नाम बसते हैं जो कि वेंकटेश अय्यर को केकेआर की टीम में रिप्लेस कर सकते हैं। पृथ्वी शॉ जो खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, सिर्फ बल्लेबाज है, ओपनिंग देंगे। केकेआर के पास ऑलरेडी डीकॉक है और गुरबाज है, तो मेरे को नहीं लगता वो किसी ओपनर के पीछे जाएंगे। लेकिन बैटर के रूप में भैया सारे बैटर ऑलरेडी बिक चुके हैं, तो एक बड़ा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ही बसता है जो कि इंडियन है। हालांकि दूसरे नाम भी है जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन नामी प्लेयर में पृथ्वी शॉ बसता है। पृथ्वी शॉ के खराब फॉर्म है। दूसरा खिलाड़ी बसता है शार्दुल ठाकुर, जो कि वेंकटेश अय्यर की बल्लेबाजी को रिप्लेस नहीं कर सकता। गेंदबाजी आपको 4 ओवर की देगा, लेकिन कितनी अच्छी दे पाएगा, फॉर्म अच्छा नहीं है। तो दोनों ही खिलाड़ी बसते हैं और दोनों ही एक सीधी रिप्लेसमेंट वेंकटेश अय्यर की है। मैंने पहले भी कहा वेंकटेश अय्यर की रिप्लेसमेंट एक नामी प्लेयर ही होना चाहिए, ताकि वो कुछ ब्रांड वैल्यू तो लेकर आए ही आए, कम से कम टीम में वो उसका इंपैक्ट तो हो। और वेंकटेश अय्यर के स्थान पर कौन आएगा आप भी बताना कमेंट बॉक्स में। हालांकि बहुत सारे लोग एन जगदीशन का नाम भी ले रहे हैं, जो कि इस समय विजय हजारे ट्रॉफी रणजी में चल रहे हैं, तो उस पर आप अपनी राय जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में कौन इनकी रिप्लेसमेंट होगा। 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं, तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी जर्सी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय जर्सी पर
क्या लिखा होगा, इसको लेकर अब आईसीसी ने भी क्लैरिटी दे दी है। आईसीसी ने कह दिया है और बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने भी कंफर्म किया है कि आईसीसी जो भी वो डायरेक्टिव देगा हम फॉलो करेंगे। पहले बीसीसीआई ने कहा था कि भारतीय टीम की जर्सी पर चैंपियंस ट्रॉफी तो लिखा होना चाहिए लेकिन पाकिस्तान नहीं लिखा होना चाहिए। इसको लेकर दोस्तों इन्होंने हवाला दिया था कि एशिया कप में भी पहले ऐसा ही हुआ था, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था लेकिन दुबई में मैच हुए थे और भारतीय टीम ने पाकिस्तान शब्द नहीं लिखा था। अब दोस्तों आईसीसी ने कहा है कि भैया आईसीसी के डायरेक्टिव्स होते हैं, आपको सबको फॉलो करने पड़ते हैं और इंडिया को भी फॉलो करने पड़ेंगे और पाकिस्तान लिखना पड़ेगा। आईसीसी के इस डायरेक्टिव के बाद बीसीसीआई ने भी कह दिया कि हाँ भैया हम पाकिस्तान लिख लेंगे, शब्द का उपयोग कर लेंगे। अभी तक कंफर्म कुछ भी नहीं है लेकिन जो अंदर खाने से न्यूज रिपोर्ट्स हैं वो तो यही बोल रहे हैं कि यहां पर पाकिस्तान भारतीय टीम की जर्सी पर लिखा हो सकता है, विच इज नॉट गुड। अब देखते हैं हमारे जैसे आप बैठे हैं आईसीसी में क्या करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के हवाले से। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है उन्होंने पिचें तैयार करना शुरू कर दी है इंडियन प्रीमियर लीग के लिए। बीसीसीआई का डायरेक्टिव आया था जयपुर के स्टेडियम को कि आप तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि सुविधाओं का अभाव है इसलिए जयपुर में थोड़ा सा समय लगता है पिचेस और ग्राउंड को तैयार करने में। इसलिए राजस्थान और विदर्भा का रणजी ट्रॉफी का मैच भी शिफ्ट कर दिया गया है जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी कल मैंने आपको बताया किस तरह से अपनी तैयारियां नागपुर के अपने हाई परफॉर्मिंग सेंटर में शुरू कर दी है। तो राजस्थान का जो होम ग्राउंड है मानसिंह स्टेडियम जयपुर का तैयार होने लगा। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। ये खबर दोस्तों पाकिस्तान के हवाले से निकल कर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लगभग 12,664 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अलग अलग शहरों में 12,000 भैया ऑफिसर्स और पर्सनल्स रहेंगे। मतलब ये चैंपियंस ट्रॉफी कुल मिलाकर सेना के एक कॉरिडोर के अंदर में होगी। 5 लेयर की सिक्योरिटी ये लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बम फूटना इनके लिए आम है। इनके बड़े बड़े शहरों में रोजमर्रा का हो गया, कभी भी बम फूटते हैं और ये लोग डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इधर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और बगल में बम फूट जाए और ऐसी स्थिति में इनका नाम और खराब हो जाए। अब देखते हैं इनकी सिक्योरिटी कितना इनको टाइट कर पाती है, तो समय बताएगा। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे लिंक है, सब्सक्राइब करो, बटन नीचे, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।